हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी क्रैश 23। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल के बारे में अध्ययन किए थे। इस वीडियो में हम लोग महाजनपदों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष कितने जनपदों में बटा हुआ था? इसका उत्तर होगा 16 जनपदों में। यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। प्रश्न संख्या 2, किस ग्रंथ से पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था? तो इसका उत्तर होगा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। प्रश्न संख्या 3, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर होगा चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, जो वर्तमान में बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिला के अंतर्गत पड़ता है। प्रश्न संख्या 4, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर होगा गिरिब्रज या राजगृह। मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी, जो वर्तमान में बिहार के पटना एवं गया जिले के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 5, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? प्रश्न संख्या 5, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर होगा वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबाई पटेल हैं। प्रश्न संख्या 6, वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर होगा कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजधानी लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी का आधुनिक नाम गोमल है और प्राचीन नाम गोमती नदी है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबाई पटेल हैं। प्रश्न संख्या 8, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर होगा वैशाली, विंध्य या मिथिला। यानी कि वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली, विंध्य या मिथिला है। वैशाली जो कि मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है, जो बिहार के राज्य के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 9, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर होगा श्रावस्ती, जो कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, गोंडा, बहराइच जिले के आसपास का क्षेत्र है। तो कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर होगा श्रावस्ती। प्रश्न संख्या 11, अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? प्रश्न संख्या 11 है कि अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर होगा उज्जैन या महिष्मती, जो कि मालवा, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पड़ता है। यानी अवंती जो है महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर होगा उज्जैन या महिष्मती। तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री अभी शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई लाल पटेल है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जो कि प्रश्न संख्या 12, मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर होगा कुशावती, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया, बस्ती और गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र है। तो मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर होगा कुशावती, उत्तर प्रदेश, जिसका राजधानी लखनऊ है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। राज्यपाल आनंदीबाई पटेल, मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ हैं। प्रश्न संख्या 13, पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर होगा अहिच्छत्र या काम्पिल्य। पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य थी, जो कि बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र है। यानी कि पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य थी। प्रश्न संख्या 14, चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर होगा शक्तिमती। शक्तिमती चेदी महाजनपद की राजधानी थी। ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र है। बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी पड़ता है और इसका ज़्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 15, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर होगा इंद्रप्रस्थ, जो कि वर्तमान में दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं। तो कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर होगा इंद्रप्रस्थ, जो कि वर्तमान में दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र से मिलकर बना हुआ था। प्रश्न संख्या 16, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर होगा विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर होगा विराटनगर। विराटनगर, जो कि वर्तमान में राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र था। राजस्थान
का राजधानी जयपुर, जिसे गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। प्रश्न संख्या 17, कम्बोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर होगा हाटक, जो राजौरी एवं हजारा का क्षेत्र है। कम्बोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर होगा हाटक। प्रश्न संख्या 18, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर होगा मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर होगा मथुरा। मथुरा जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ और राज्यपाल आनंदीबाई पटेल। प्रश्न संख्या 19, असमक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर होगा पोटली या पोतन, जो कि असमक महाजनपद की राजधानी थी। असमक महाजनपद जो कि गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र है, दक्षिण भारत का एक मात्र महाजनपद है असमक महाजनपद, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन है। प्रश्न संख्या 20, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? तो इसका उत्तर होगा असमक, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन है। ये गोदावरी नदी का आसपास का क्षेत्र है, गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 21, गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर होगा तक्षशिला, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी एवं पेशावर के आसपास का क्षेत्र है। यानी कि गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। तक्षशिला में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि प्राचीन काल में शिक्षा के लिए विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हुआ। तक्षशिला जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी एवं पेशावर के आसपास का क्षेत्र है। प्राचीन काल में तक्षशिला में एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि एक वैश्विक विद्यालय था। वर्तमान में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एवं राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। पाकिस्तान का मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, राजधानी इस्लामाबाद है। हम लोग भारतीय परमाणु अनुसंधान के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 22, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब किया गया था? इसका उत्तर होगा अगस्त 1948 में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना अगस्त 1948 में किया गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। प्रश्न संख्या 23 है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर होमी जे भाभा की अध्यक्षता में। यानी कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना डॉक्टर होमी जे भाभा के अध्यक्षता में हुआ था। प्रश्न संख्या 24, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर होगा अगस्त 1954 में। हमने पिछले क्वेश्चन देखे थे कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो अगस्त 1948 में। और यहाँ पे है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब किया गया था, तो अगस्त 1954 में किया गया था। प्रश्न संख्या 25 है कि भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है? भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर होमी जे भाभा। भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है? तो डॉक्टर होमी जे भाभा को माना जाता है। प्रश्न संख्या 26, भारतीय मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, या भारत का मिसाइल मैन। और भारत के परमाणु के जनक, परमाणु ऊर्जा के जनक डॉक्टर होमी जे भाभा को माना जाता है। और प्रश्न संख्या 27 है कि भारतीय रॉकेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर होगा डॉक्टर के सिवान, जो कि इसरो के अध्यक्ष थे। इसकी अध्यक्षता में चंद्रयान 2 को भेजा गया था। यानी कि भारतीय रॉकेट मैन के नाम से डॉक्टर के सिवान को जाना जाता है, भारत के रॉकेट मैन के नाम से। प्रश्न संख्या 28 है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यालय के प्रशासन किसके अधीन आते हैं? तो इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री। परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यालय के जितने प्रशासन प्रधानमंत्री के अधीन आते हैं। प्रश्न संख्या 29, भारत में परमाणु ऊर्जा के सभी कार्यक्रम किसकी अध्यक्षता में किए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। भारत में परमाणु ऊर्जा के सभी कार्यक्रम को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया जाता है। प्रश्न संख्या 30 है कि भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट कब किया था? इसका उत्तर होगा 18 मई 1974 में।
जो कि राजस्थान के पोखरण में किया गया था। भारत ने स्वदेशी रूप से पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 18 मई 1974 को किया गया था, जो राजस्थान के पोखरण में हुआ था। प्रश्न संख्या 31, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो पोखरण, जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले के में पड़ता है। यानी कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में किया गया था। प्रश्न संख्या 32 है कि भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण जो पोखरण में हुआ था उसका कोड नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा स्माइलिंग बुद्धा। भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण का कोड नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा स्माइलिंग बुद्धा, जो कि 18 मई 1974 को किया गया था। प्रश्न संख्या 33 है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 18 मई 1974 को पोखरण में, और ये जो परमाणु परीक्षण किया गया था इसमें 12 किलोटन का था। प्रश्न संख्या 35, भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 11 मई व 13 मई 1998 को। ये भी पोखरण में ही किया गया था, जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में पड़ता है। ये प्रथम परमाणु परीक्षण के 24 वर्षों के बाद दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। प्रश्न संख्या 36 है कि भारत यदि समग्र परमाणु परीक्षण निषेध संधि CTBT पर हस्ताक्षर कर भी देता है तो किस परमाणु विस्फोट तकनीक के माध्यम से प्रयोगशाला में परीक्षण को जारी रखा जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा सब किलोटन विस्फोटक तकनीक के माध्यम से। यानी कि भारत यदि परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर कर देता है, फिर भी यदि यह अपने तकनीक को जारी रखना चाहता है तो इसका किस तकनीक का प्रयोग करिए प्रयोगशाला में उसका परीक्षण को जारी रखेगा? तो इसका उत्तर होगा सब किलोटन विस्फोटक तकनीक के माध्यम से। अब सब किलोटन विस्फोटक तकनीक क्या है? इसका अर्थ है, यानी कि सब किलोटन का अर्थ है कि 1 किलोटन से कम का 1 किलोटन से कम का मटेरियल का प्रयोग करके परमाणु विस्फोटक तकनीक के माध्यम से प्रयोगशाला में परीक्षण को जारी रखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 37 है कि CTBT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर होगा समग्र परमाणु निषेध संधि, यानी समग्र परमाणु परीक्षण निषेध संधि। CTBT का पूर्ण रूप है समग्र परमाणु परीक्षण निषेध संधि। प्रश्न संख्या 38 है कि भारत में दूसरे परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? प्रश्न संख्या 38, भारत में दूसरे परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा शक्ति 98, जो कि भारत में दूसरे परमाणु परीक्षण का नाम था शक्ति 98। और भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? तो उसका उत्तर था स्माइलिंग बुद्धा, जो कि 18 मई 1974 को हुआ था प्रथम, और दूसरा जो है 13 और 11 मई को 1998 को ये भी पोखरण में हुआ था, जो कि राजस्थान के जैसलमेर में पड़ता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है, और इसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। प्रश्न संख्या 39 है कि शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय किन वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा R चिदम्बरम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एवं अनिल काकोदकर को। यानी कि शक्ति 98 जो दूसरा परमाणु परीक्षण का कोड नाम था शक्ति 98, इस योजना को सफलता का श्रेय किन वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा R चिदम्बरम, APJ अब्दुल कलाम एवं अनिल काकोदकर को। प्रश्न संख्या 40 है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के गुरु जल बोर्ड कहाँ स्थित है? परमाणु ऊर्जा के गुरु जल बोर्ड कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा मुंबई में। मुंबई जो कि महाराष्ट्र के राजधानी है। यानी कि परमाणु ऊर्जा विभाग के गुरु जल बोर्ड कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा मुंबई, महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे है। प्रश्न संख्या 41, परमाणु ऊर्जा विभाग के भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? यानी भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग के भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा जादूगोड़ा। यानी कि परमाणु ऊर्जा विभाग के भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में पड़ता है। यूरेनियम जो कि जादूगोड़ा में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 42, परमाणु ऊर्जा विभाग के नाभिकीय ईंधन परिसर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा हैदराबाद। परमाणु ऊर्जा विभाग के नाभिकीय ईंधन परिसर कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद, जो कि तेलंगाना का राजधानी है। तेलंगाना का भी CM के चंद्रशेखर राव है। प्रश्न संख्या 43, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा मुंबई, जो कि महाराष्ट्र का राजधानी है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो मुंबई में, और गुरु जल बोर्ड भी मुंबई में ही स्थित था। महाराष्ट्र का CM अभी एकनाथ शिंदे है। प्रश्न संख्या 44, भारतीय परमाणु पदार्थ निषेधालय
निदेशालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा हैदराबाद। भारतीय परमाणु पदार्थ निदेशालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद। और हमने पिछले क्वेश्चन देखे कि भारतीय नाभिकीय ईंधन परिषद कहाँ स्थित है? तो ये भी हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न संख्या 45, BARC बार्क के यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के परमाणु रिएक्टर अप्सरा का निर्माण कब किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1956 में, जो कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। इसका निर्माण भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा किया गया था 1956 में। प्रश्न संख्या 46, जर्लिना क्या है? जिसका उत्तर होगा जर्लिना एक परमाणु रिएक्टर है जिसका निर्माण 1961 में किया गया था। इसका निर्माण 1961 ईस्वी में किया गया था। जर्लिना क्या है? जर्लिना एक परमाणु रिएक्टर है। अप्सरा क्या है? अप्सरा भी एक परमाणु रिएक्टर है जो कि बार्क के द्वारा यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा बनाया गया था 1956 में। प्रश्न संख्या 47 देखेंगे कि पूर्णिमा फर्स्ट परमाणु रिएक्टर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1972 में। पूर्णिमा फर्स्ट परमाणु रिएक्टर का निर्माण कब हुआ? तो 1972 में। और पूर्णिमा द्वितीय का तो 1984 में और पूर्णिमा तृतीय 1990 में। यानी कि पूर्णिमा सीरीज का जितने भी परमाणु रिएक्टर है तो पूर्णिमा प्रथम 1972 में, पूर्णिमा द्वितीय 1984 में एवं पूर्णिमा तृतीय 1990 में निर्माण हुआ था। प्रश्न संख्या 48 है कि साइरस परमाणु रिएक्टर का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? तो इसका उत्तर होगा कनाडा के सहयोग से 1960 में निर्मित हुआ। साइरस परमाणु रिएक्टर का निर्माण कनाडा के सहयोग से 1960 में किया गया था। प्रश्न संख्या 49 है कि साइरस तापीय रिएक्टर का निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर होगा रेडियो आइसोटोप का उत्पादन एवं उनके प्रयोगों को प्रोत्साहित करना। साइरस तापीय रिएक्टर का निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य रेडियो आइसोटोप का उत्पादन एवं उनके प्रयोग को प्रोत्साहित करना था। प्रश्न संख्या 50 है कि ध्रुव परमाणु रिएक्टर का स्थापना कब किया गया था? तो उसका उत्तर होगा 1985 में। ध्रुव परमाणु रिएक्टर का स्थापना 1985 में किया गया था। प्रश्न संख्या 51 है कि बार्क यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा ट्रॉम्बे, मुंबई में। मुंबई जो कि महाराष्ट्र का राजधानी है। महाराष्ट्र का वर्तमान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। प्रश्न संख्या 52, परमाणु विज्ञान एवं उससे संबंधित क्षेत्र में कार्यरत देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन है? तो इसका उत्तर होगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे बार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ट्रॉम्बे, मुंबई में स्थित है। यानी कि परमाणु विज्ञान एवं उससे संबंधित क्षेत्र में कार्यरत देश का जो अभी वर्तमान में कार्य कर रहा है उसका प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन है? तो इसका उत्तर होगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। प्रश्न संख्या 53 है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर होगा 1971 में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर होगा 1971 में, जो कि कलपक्कम, तमिलनाडु के कलपक्कम में पड़ता है। प्रश्न संख्या 54 है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ICGAR का कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा कलपक्कम, तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न संख्या 55, प्लूटोनियम एवं यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का प्रयोग किस परमाणु अनुसंधान केंद्र में किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में, जिसे 1971 में स्थापित किया गया था। यानी कि प्लूटोनियम एवं यूरेनियम जो मिश्रित कार्बाइड ईंधन का प्रयोग किस परमाणु अनुसंधान केंद्र में किया जाता था? तो इसका उत्तर होगा या फिर किया जाता है तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है और 1971 में जिसका निर्माण हुआ। प्रश्न संख्या 56 है कि थोरियम यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर कौन है? यानी कि थोरियम और यूरेनियम 233 ईंधन का चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर कौन है? तो इसका उत्तर होगा कामनी। कामनी एक ऐसा रिएक्टर है, परमाणु रिएक्टर है, जिसमें थोरियम एवं यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 57 है, किस परमाणु अनुसंधान केंद्र का प्रमुख कार्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान करना एवं विकास करना है? तो इसका उत्तर होगा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसका स्थापना 1971 में तमिलनाडु के कलपक्कम में किया गया था। यानी कि किस परमाणु अनुसंधान केंद्र का प्रमुख कार्य है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को तैयार करना।
देखिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को तैयार किस अनुसंधान के द्वारा किया जाता है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा। प्रश्न संख्या 58 है, उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र CAT को कब स्थापित किया गया था? इसका उत्तर होगा 1984 में। यानी उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र CAT को कब स्थापित किया गया था? तो 1984 में इंदौर में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश, इसका राजधानी भोपाल है, जो कि मध्य प्रदेश में एक भोजताल झील है जिसे राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई लाल पटेल हैं। प्रश्न संख्या 59, उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र CAT का प्रमुख कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा लेजर एवं त्वरकों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करना। यानी कि उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र का स्थापना 1984 में इंदौर में किया गया था, जिसका मुख्य कार्य था लेजर एवं त्वरकों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करना। प्रश्न संख्या 60 है, लेजर का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर का पूर्ण रूप है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का खोज किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर होगा थियोडर मैनन के द्वारा, जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने हैजल प्रयोगशाला में 1960 ईस्वी में लेजर का प्रयोग किया था, यानी कि खोज किया था थियोडर मैनन के द्वारा। प्रश्न संख्या 62 है, गैलियम एवं आर्सेनिक अर्धचालक लेजर का निर्माण किसने किया था? इसका उत्तर होगा बार्क ने 1964 में। बार्क, जो कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, जो कि मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है, तो बार्क ने ही गैलियम एवं आर्सेनिक अर्धचालक लेजर का प्रयोग किया था, यानी कि निर्माण किया था। प्रश्न संख्या 63 है, 1974 ईस्वी के परमाणु परीक्षण में किस ईंधन का प्रयोग किया गया था? या फिर भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण में किस ईंधन का प्रयोग किया गया था? तो इसका उत्तर होगा प्लूटोनिक ईंधन का प्रयोग किया गया था, जो कि 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में किया गया था, जिसका कोड नाम था इस्माइल बुद्धा। प्रश्न संख्या 64 है, 1998 के परमाणु परीक्षण में किन किन ईंधन का प्रयोग किया गया था? या भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण में किन किन ईंधन का प्रयोग किया गया था? इसका उत्तर होगा यूरेनियम, ट्रिटियम एवं ड्यूटेरियम। यानी कि भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण, जो कि 11 व 13 मई 1998 को राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में किया गया था, उसमें किस ईंधन का प्रयोग किया गया था? तो इसका उत्तर होगा यूरेनियम, ट्रिटियम एवं ड्यूटेरियम। जिसका भारतीय परमाणु परीक्षण, जो कि 1998 में किया गया था, उसका कोड नाम क्या था? इसका कोड नाम था शक्ति 98। प्रश्न संख्या 65 है, ट्रिटियम ईंधन को परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में प्रयोग में लाए जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा DTO, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे भारी जल कहते हैं। यानी कि ट्रिटियम ईंधन को परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में प्रयोग में लाए जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।